Hey guys, so welcome to my channel and this is Kunal Khandelwal. So I have decided कि मैं डेली प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट लेके आऊँ फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ है, यानी लाइक प्री मार्केट रिपोर्ट में जो आज मुझे लग रहा है क्या हो सकता है और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में जो हुआ है और वो रिपोर्ट मैं आपको बता सकूँ सो यू कैन आपको सारी न्यूज़ पढ़नी नहीं पड़े और आपके कन्वीनियंस हो जाए कि आप एक ही वीडियो में आपको सारी जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। सो इट विल सेव योर टाइम, राइट? सो बिफोर गो फर्दर, सो अपन बात करते हैं आज के मार्केट के लेके आज मार्केट में क्या हुआ और क्या व्यूज थे और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा था और क्या रीजंस थे मार्केट को रिएक्ट करने के, कौन से इंडिसेस थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे और कौन से इंडिसेस थे जो स्लाइडली मार्केट को नीचे लेके चल रहे थे, राइट? सो वी विल टॉक फर्दर ऑन दैट ऑल्सो। सो हाय, ओके, सो वी गो फर्दर and as we see, as you see, okay, hope you are able to see this, okay. So जैसे कि आप मेरे इंडेक्सेस देख रहे होंगे, जो निफ्टी 50 था उसका 0.28% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था निफ्टी 50 का। इसके साथ साथ आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो थी इंडिया विक्स साथ बहुत ज़्यादा वापस से कोलैप्स हो रहा है। इट्स नॉट टुडे, इट्स नॉट अ टुडे डेट कि आज ही इंडिया विक्स कोलैप्स हो रहा है। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स इंडिया विक्स कोलैप्स से कोलैप्स हो रहा है। आप देखिए 23 के बाद से स्टार्टिंग कोलैप्सिंग एंड टुडे रीच टू 15.91। एंड जब तक इंडिया विक्स कोलैप्स होगा तो प्रीमियम की जो साइज होगी, जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो स्पाइक अप नहीं होगी। सो वॉलीटिलिटी बहुत कम है। तो इंडिया विक्स है क्या, इसे वॉलीटिलिटी इंडेक्स की मार्केट में कितनी वॉलीटिलिटी है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट आज स्लाइड है, बिल्कुल स्लाइड व्यू में चल रहा है, कोई वॉलीटिलिटी नहीं है। और जब मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं होती तो मार्केट स्लाइटली अपवर्ड मूव ही करता है, डाउनवर्ड मूव नहीं करता है। एज जब मार्केट फॉल भी हुआ आज 100 पॉइंट का जब फॉल आया तो भी वॉलीटिलिटी इंडेक्स डाउन ही जा रहा था। तो शोज कि मार्केट अभी भी बुलिश व्यू में ही चल रहा है, स्लाइटली बुलिश व्यू में चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अफेक्टेड इनटू हो चुके हैं। सो आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो था 0.75% माइनस में चल रहा था, क्योंकि एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक में जाता वो मेजर प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोटक बैंक सपोर्ट कर रहा था। इसके अंदर अपन बात करते हैं अभी। और एफएमसीजी ऑन वहीं मतलब फ्लैट ही रहा। और आईटी सेक्टर 1% डाउन हो चुका था एक पॉइंट तक। और आईटी सेक्टर के अंदर एल टी आई लार्सन टोपन इन्फोटेक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर के अंदर आया था। विप्रो हल्का फुल्का 2% सेलिंग प्रेशर में आया। इन्फोसिस सेलिंग प्रेशर में था। आईटी सेक्टर अच्छा सेलिंग प्रेशर में चल रहा था। ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म, ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया, स्पेशली मारुति मारुति सुजुकी ने, जिसका रिजल्ट प्रोमिनेंट बहुत अच्छा आया। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे भी ज़्यादा आया है मारुति सुजुकी का जो रिजल्ट था। और एनर्जी सेक्टर में भी आउट परफॉर्म किया आज मार्केट को। तो बेसिकली कुछ सेक्टर्स जो थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, कुछ सेक्टर जो थे वो अंडर परफॉर्म रह रहे थे मार्केट के अंदर। सो मिक्स मैच व्यू चल रहा था। ऐसे ही मिक्स मैच हमेशा व्यू चलेगा जब भी मार्केट स्लाइटली अपवर्ड मूव में चलेगा। जब भी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी मार्केट एक मतलब स्लाइटली परफेक्ट डाउनफॉल आएगा 300 400 500 पॉइंट का, तो सारे सेक्टर में एक साथ आता है, ऐसा नहीं होता। बट जब मार्केट बुलिश व्यू में चल रहा होता है, स्लाइटली अपवर्ड मूव में चलता है, तो कुछ सेक्टर अप चलते हैं, कुछ सेक्टर डाउन चलते हैं। तो आप इसी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ऊपर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे चल रहा है, तो आप अपना व्यू बना सके। मैं ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मैंने सारे सेक्टर्स को एक ही चार्ट में लगा दिया है। उन सारे सेक्टर्स को मैं एक यहाँ से मैं देख के आइडिया लगा लेता हूँ कि कौन सा सेक्टर ऊपर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे चल रहा है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बियरिश है, राइट? सो इसी के साथ आज मैंने एक ट्रेड लिया। ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ और मेरा ट्रेड का जो व्यू था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा व्यू क्या था और मेरा जो ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स में 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं उसको पोजीशन का तो कैरी फॉरवर्ड मतलब 2 या 3 दिन में पोजीशन बुक कर लेता हूँ, या जो भी मेरे लॉस होते हैं उसको बुक कर लेता हूँ। सो अब आप देखेंगे एक्सिस बैंक का ही चार्ट है। मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट दिखाता हूँ एक्सिस बैंक का। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट? मैं अपनी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। देयर इज नो सेंस टू सी इट ऑन इट। आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, ये मंथली अपन डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। एंड एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया वो यहीं से इसका बहुत अच्छा स्पाइक अप कर चुका था एक्सिस बैंक। टेक्निकली आप देखेंगे तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है जो बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट एक जो अगर आपको मार्केट दिखा रहा हो तो आपको वो समझना भी चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर वर्क करते हैं, राइट?
एक ट्रेंड लाइन है, इसकी सपोर्ट लिया है, जब भी मतलब इसका सपोर्ट आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये सपोर्ट है, राइट। और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से वापस से इसने एक अच्छा डाउनवर्ड रिस्क दिखाया है। देखिए आप 3 बार सपोर्ट लिया है और तीनों बार ही नीचे चल रहा है, तो मुझे लगता है और एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो भी फैक्टर्स थे वो आ चुके थे और अच्छा बुलिश व्यू लेके गया था एक्सिस बैंक, अच्छा गैप अप पे चला था ये। तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एटलीस्ट मुझे लग रहा है यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, ये मेरा टारगेट है। इवन 3 दिन के अंदर जो मुझे टारगेट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो मुझे मिलते हैं वो मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। आई विल नॉट कैरी कि मुझे पूरा ही चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको पता नहीं कहाँ तक दे सकता है, तो जहाँ तक भी आपको दे रहा हो एक्सेप्ट इट एंड मूव इट। आप अटक नहीं सकते एक ट्रेड पे, एंड मेरा लॉस होगा, लॉस होकर नहीं करना, प्रॉफिट होकर नहीं करना। तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी है, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, रिस्क भी है रिवॉर्ड भी है, दोनों चीजें हैं, राइट। सो मेरा रिवॉर्ड आपको पता है कि अगर मैंने फ्यूचर सेल करा है तो मुझे प्रॉफिट नीचे पे ही मिलेगा, ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा। बट क्योंकि मैंने 905 पे ही फ्यूचर सेल किया है, तो मेरा जो ब्रेक इवन है 905 नहीं है। यस, आप सही सुन रहे हैं, फ्यूचर मैंने 905 पे सेल किया है, फिर भी मेरा ब्रेक इवन 905 नहीं है, मेरा ब्रेक इवन 928 है। मेरा 928 तक प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर भी चल जाता है जब भी मुझे प्रॉफिट होगा, बट इट विल टेक टाइम। ये हैज की मैंने पोजीशन कि क्योंकि मार्केट अभी के टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्पेयरनेस, राइट। तो आप अपनी पोजीशन को हैज करके वर्क करते हो, अभी आप नेकेड पोजीशन में सेल नहीं कर रहा, मैं नेकेड भी करता हूँ, बट इट विल टेक कि जब मार्केट बहुत अच्छा मतलब एक साइड अच्छे मूवमेंट में चल रहा होता है। सो ये ट्रेड है जो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ पहले, उसके बाद अपन वापस से पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पे आएंगे आज हुआ क्या था। तो ये रहा एक्सिस बैंक, मैं आपको एक्सिस बैंक की बात कर रहा था। और एक बार इसको सिंबल को सिंबलाइज कर लेता हूँ। तो आपको ये देखिए, ये रहा एक्सिस बैंक, ये दो पोजीशंस मेरी जो चल रही है, एंड इस पोजीशंस को मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्स्ट्रा पे। सो अब एक आपका व्यू क्लियर हो जाएगा कि मैंने करा क्या है। एंड उसके बाद मैं आपको मारुति सुजुकी का भी बताऊंगा, मारुति सुजुकी का जो रिजल्ट आया वो क्यों इतना अच्छा रहा है, और ऐसा क्या था कि जिस मारुति सुजुकी 3 to 4% अप चल गया इन अ 15-40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स के अंदर ना मारुति सुजुकी बहुत ऊपर चल गया था। सो उससे पहले मैं आपको एक्सिस बैंक का मेरा वो दिखाता हूँ ट्रेड। राइट, सो आई हैव सेल द फ्यूचर। तो आप देखिए, इट्स ऑप्स्ट्रा, ये जो ऐप है ये ऑप्स्ट्रा है, इट्स अ फ्री ऐप फॉर एवरीवन, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। जो मेरा मार्जिन लगा है वो 2,32,000 का लगा है, एंड ऑन एन एवरेज मेरा लॉस जो चल रहा है 4,800 का चल रहा है, जो कि मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, मेरा स्टॉक में भी मेरा 4,500 ऑन एन एवरेज 1-2 रुपये का जो डिफरेंस चल रहा होता है वो उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। एंड राइट, देखिए मेरा ब्रेक इवन देखिए, मैंने 905 पे सेल किया, अगर 905 पे जितना नीचे जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा लॉस होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 50% है, मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा मेरा लॉस होगा। लॉट साइज 1200 है, तो इंटू 12 मेरा चलता रहेगा, 1200 1 रुपीज इंटू 1200 मेरा लॉस चलता रहेगा, राइट। और वन इंटू 1200 मेरा प्रॉफिट चलता रहेगा। बट मैंने एक स्ट्रेटेजी में क्या करा, जो मैंने करा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मैंने 900 की पुट भी सेल कर दी थी, राइट। तो मैं आपको ये 900 की जो मेरी पुट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्स्ट्रा 900, राइट। वो भी मैंने 23 पे सेल की थी, जो अभी 21 हो रही है। मार्जिन मेरा थोड़ा सा इसमें साइडली बढ़ गया, लेकिन आपका ट्रेड जो है वो सिक्योर होना चाहिए। मुझे मार्जिन, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, और वो चीज़ जो मेरा अभी आपको जो मेरा लॉस दिख रहा था 1400 का, वो मेरा 300-180 रुपीज़ का रह गया है, ठीक है। ये मेरी नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी होगी, इसमें मेरा क्रेडिट आया है। पहले वो मेरा डेबिट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मुझे एम टू एम देना पड़ रहा था। राइट नाउ आई एम नॉट पे टू दी एम टू एम, मुझे एम टू एम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने फ्यूचर पुट सेल कर दी, राइट। अब मेरा ब्रेक इवन देखिए, जो मेरा ब्रेक इवन 905 चल रहा था, वो मेरा ब्रेक इवन क्या हो गया है, 928। मेरा ब्रेक इवन कितना इंक्रीज हो गया है, इवन तो मार्केट अगर 928 तक जाता है, स्टिल स्टिल आई विल इन द प्रॉफिट, एंड 18,000 मुझे कुछ ना कुछ मतलब
930 में मुझे कुछ मिलेगा, 970 में भी आई विल गेट समथिंग, 923 पे भी आई विल गेट समथिंग। एंड आप देखिए, अगर मैंने 2,72,000 इन्वेस्ट किया एंड इफ आई गेट 6,000 रुपीज, तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? आप परसेंटेज करिए, 2 लाख का 1% मुझे अप्रोक्सीमेटली 2,000 हो गया, तो स्टिल आई विल गेट 3%, 4% रिटर्न, and monthly 3-4% return is okay, right? So but if the market, if अगर market अगर 905 के नीचे रह जाता है, तो I will get 12% रिटर्न, 12% रिटर्न मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने बोला कि मैं 3 या 4 दिन की मेरी पोजीशन रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पोजीशन को हटा देता हूँ। इफ मेरा प्रॉफिट में चल रहा होता है, तो मैं अपना कैरिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस चल रहा होता है, अदरवाइज आई विल स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन, राइट। एंड मेरा व्यू क्या है, मैंने व्यू आपको बताया कि मेरा 840 तक का मेरा व्यू है, यहाँ तक भी चलता है तो आई विल स्क्वायर बाय पोजीशन। तो अभी मेरा जो ये लॉस चल रहा है, 3,180 रुपीज़ का मेरा लॉस चल रहा है। मेरा ब्रेक इवन 928 हो चुका है, जो मेरा 905 था। एंड यस, मेरा प्रॉफिट मिनिमाइज, मेरा जो प्रॉफिट है वो डिफाइंड हो गया है। एंड ये साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को बहुत टाइम लगता है समझने में, लेकिन आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, तो आप एक स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि हाँ, आपका लॉस डिफाइंड नहीं है। आपका लॉस 9 to 8 के ऊपर आपका लॉस होगा, बट आपने बोला कि आपका बेरिश व्यू है, और उसके बाद भी आपका 9 to 8 के ऊपर भी चल जाता है, तो वी हैव सम स्ट्रेटेजी, हम उसको एडजस्टमेंट ट्रेड बोलते हैं, वो मैं करूँगा अगर मेरे इसके ऊपर निकल जाता है। बट मेरा प्रॉफिट डिफाइंड है, जब आपका प्रॉफिट डिफाइंड होता है, तो आप हस्टल में नहीं रहते हो, आपको पता होता है कि हाँ, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, मेरा इतना इन्वेस्ट हुआ, मुझे इतना रिटर्न मिलने वाला है, तो आप बार बार ट्रेड नहीं लेते हो। आपको पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मेरा ट्रेड में रिटर्न आने वाला है, तो आप डिफाइंड हो जाता है, आपका प्रॉफिट डिफाइंड हो जाता है। जब प्रॉफिट डिफाइंड हो जाता है, तो आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में नहीं निकलते हो, आप डिसेंटली अपने ट्रेड को वॉच कर रहे हो, इससे आपकी वॉचिंग जो होती है, सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो डेट ये तो मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात थी। अब हम इसके आगे जब बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में जैसे मैं आपको बताया था, मारुति ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एक्चुअली में जो मारुति का रिजल्ट था, वो एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आया था। एंड आप देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, आज कितना परसेंट, 6% अब गया है मारुति। एंड लास्ट 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कितना अब गया है। एंड मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ओके, एंड 15 मिनट्स में देखिए आप, इसका जो मेजर गैप यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, एंड 14 मतलब 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया, और 2 बजे से लेकर इसका जो रिजल्ट देखिए आप, मतलब इट्स स्पाइक अप, मतलब 300 पॉइंट का, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का स्पाइक आया है आफ्टर द रिजल्ट। तो कोई बोलता है न्यूज़ मैटर नहीं करती, न्यूज़ मैटर, बट यू नो कि न्यूज़ किस फेवर में चल रही है, और मार्केट अंडर परफॉर्म चल रहा है, ओवर परफॉर्म चल रहा है। एंड मारुति इज बीटिंग ऑल टाइम हाई, मारुति सून ऐसा है कि 2018 का हाई बीट करने पे। मैं आपको 1 मंथ का इसका चार्ट दिखाता हूँ, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स द ऑल टाइम हाई ऑफ मारुति, राइट। ये मारुति का ऑल टाइम हाई है। एंड देखिए, यहाँ से 2017 दिसंबर में मारुति ने ऑल टाइम हाई मारा, और फिर वापस से जून 2018 में इसने टच किया, वहीं से इसका सेलिंग प्रेशर आया, कोरोना आया, उसके बाद अभी रशियन यूक्रेन वॉर आया है, वापस से ये ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि मारुति की ऐसी सेल अभी तक कभी नहीं आई है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी कंपनी। एंड इफ यू डोंट बिलीव, आई विल reveal that. We go to the sense, like screener. In this screener we search Maruti, so आप देखेंगे, देखिए, लाइक आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, 2019 सितंबर से लेकर 2022 सितंबर तक कभी ऐसा प्रॉफिट नहीं आया है, अर्निंग पर शेयर कभी ऐसी नहीं आई है। इट्स अ रिमार्केबल से फॉर मारुति। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जो ब्रीजा विटारा वीजा है, उसके इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर। एंड दो वन इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया विद द रिसेशन, सो गाइस, इंडिया विल नॉट इन द रिसेशन एट ऑल। आप सेल देख के डिसाइड कर सकते हैं, जून क्वार्टर की सेल देखिए, आप सितंबर क्वार्टर की सेल देखिए, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की सेल देखिए, वेयर इज रिसेशन, देयर इज नथिंग रिसेशन इन इंडिया। बट हम वी आर परफॉर्मिंग वेल, आर लोकल मार्केट परफॉर्मिंग वेल, बट हमारे जो ग्लोबल मार्केट है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। कल फेसबुक जो था 12% डाउन था, ट्रस्ट मी। मेटा मेटा नाम से इसका इंडेक्स, जो फेसबुक कंपनी है, जो मेटा नाम से रजिस्टर्ड है, मेटा प्लेटफॉर्म, कल 12% डाउन था। यस, यू आर हियरिंग राइट, 12% डाउन था कल फेसबुक। और आप देखिए सितंबर क्वार्टर कितना अच्छा गया है, 69.93% का रिटर्न आया है, अर्निंग पर शेयर जो दे रहा है।
एंड इसकी ईयरली सेल देखिए, इट्स बीट एवरीथिंग। देखिए आप 2023, 2021, 2022, मतलब रिमार्केबल सेल बढ़ी है। सेल परसेंटेज देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ी है, 128.43 के अर्निंग पर शेयर से सीधा 200 रुपये अर्निंग पर शेयर आया है। सो मारुति हैज परफॉर्म वेरी वेल। एंड अगर मेरा व्यू सही है और मैं सही समझ पा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लॉन्ग इन मारुति। दैट्स द अनदर क्लाइंट अकाउंट which I cannot be revealed, but I am long in Maruti also. It can beat the all time high। जो मेरा व्यू है, मारुति विद इन मतलब ये यहाँ तक विद इन 2 मंथ्स इसको बीट कर देगा मारुति, इसको ब्रेकआउट कर देगा इस चार्ट को। जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। जब भी ऑल टाइम हाई होता है तो एक सेलिंग प्रेशर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एयरटेल के चार्ट में भी ऐसा ही था। मैं आपको एयरटेल का चार्ट दिखाता हूँ। और अपन मंथली चार्ट पे बात करते हैं, राइट। डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर, इसमें डेली चार्ट के अंदर एक काफी सेलिंग प्रेशर रहा था एयरटेल के अंदर, जब एयरटेल अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। अभी देखिए आपको प्रॉपर एक चार्ट दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए, टच, डाउन, 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 टच, यहाँ से टच किया, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन, प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ब्रेक इवन आया, देखिए यहाँ पे फिर सेलिंग बनी, यहाँ से हल्की सी सेलिंग ली कि इस बार ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट लेके ऊपर गया। फिर इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब एक बार ब्रेकआउट आ जाता है तो इसका नया जो बन सकता है वो 900 के आसपास बनेगा। इट कैन, अभी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट वही स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक के अंदर मैंने इम्प्लाइड की है। लेट्स सी इन 3-4 डेज मुझे क्या रिटर्न मिलता है, आई विल रिवील दैट आल्सो। सो ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। सो जो मार्केट में परफॉर्म किया है, दिस टाइम माय लैप इज नॉट ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी फॉर द इनकमिंग। और एल&टी शेयर था जो आईटी सेक्टर के अंदर था, जो मेजर सेलिंग कैश एल&टी आया है, लार्सन टर्बो इंफोटेक, एलटीटीएस और माइंडट्री। ये तीनों जो शेयर थे कंपनी के, तीनों ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म रहे हैं और यही आईटी सेक्टर को ड्रैग डाउन करके लेके गए हैं। ऑल द अदर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेल एंड रिलायंस हैज परफॉर्म वेरी वेल। एज आई टोल्ड यू, रिलायंस ने 3% का कंट्रीब्यूशन रखा है, इसलिए आज निफ्टी अपने एक ऊपर, अपना जो ट्रेजेक्टरी थी उसको अपवर्ड पे लेके गई है। अदरवाइज निफ्टी भी आज सेलिंग प्रेशर में एक बार आई थी मॉर्निंग के अंदर, जो मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का भी आज इंट्राडे ट्रेड के अंदर। ओके, so just give me 1 minute। Yeah, ये देखिए स्टार्टिंग जब मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी इज वाजिंग द सेलिंग प्रेशर। निफ्टी का एक सेलिंग प्रेशर आज क्रिएट हो चुका था। जैसे 70,800 को रेजिस्टेंस माना जा रहा है, अच्छा रेजिस्टेंस है 70,800 अभी के मतलब इन द शॉर्ट टर्म पीरियड। और यहाँ से निफ्टी का जब रिजल्ट आया, एज सुन एज मारुति का रिजल्ट आया, तो रिलायंस एंड मारुति सुजुकी बहुत है सपोर्टेड लाइक निफ्टी 50, एंड यहीं से मार्केट ऊपर की साइड, अपवर्ड साइड मूव हो गया एंड निफ्टी क्लोज टू 70,786। वही वो मैंने बोला कि 70,800 जो है अच्छा सपोर्ट एंड अच्छा रेजिस्टेंस है, राइट। और यूएस मार्केट देखना है, जैसे यूएस मार्केट किस पॉइंट पे जाता है। लाइक मेरा व्यू ये है कि बॉटम हैज मेड आउट इन द यूएस मार्केट ऑल्सो। बाकी 3 नवंबर को एक फेड मीटिंग है, वो मीटिंग डिसाइड करती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू बॉटम हैज बीन मेड आउट। लाइक लास्ट सेलिंग होती है, सबसे ज्यादा सीवियर सेलिंग होती है, फेसबुक है फेल 12%। एंड आई विल शो यू मेटा प्लेटफॉर्म। ओके, लेट्स सर्च विथ फेसबुक। Like meta platform, as I told you, meta platform. This is search. Okay, what happened? Stocks. Okay, right. Look, yes, you are right. This is ये कल का चार्ट है। यहाँ पे फेसबुक क्लोज हुआ, सीधा यहाँ पे ओपन हुआ है एंड इट इज अ फेल। आप 24% का फेल रहा था, बट मेरे अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12% अराउंड
12 to 30% का डाउनफॉल आया था फेसबुक के अंदर कल के अंदर। येस आई एम राइट। एंड क्योंकि लास्ट रिव्यू सेलिंग हो चुकी है, फेसबुक में भी लास्ट रिव्यू सेलिंग आ चुकी है। एंड एप्पल का अपन देखते हैं 7 o'clock पे मार्केट ओपन हो जाएगा वैसे, और अपन एप्पल का भी देखेंगे। सो एप्पल का भी कल सीवियर सेलिंग आई थी, देखिए एप्पल का जो आज डेटा आया था, एप्पल का मॉर्निंग में डेटा हैज परफॉर्म, डेटा बहुत अच्छा आया था, पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर डेटा है। एंड इंडियन मार्केट है सपोर्टेड, इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया एप्पल को। जो आईफोन 14 की जो सेलिंग आई है इंडिया के अंदर, एप्पल हैज टोल्ड, एप्पल ने अपने डेटा में भी बोला है कि इंडियन मार्केट का ही सपोर्ट रहा है एप्पल को लेके, जो अच्छी सेलिंग, अच्छी मतलब सेलिंग सेंस ऑफ कि अच्छे सेल आउट सोल्ड आउट हुआ है उसके प्रोडक्ट, राइट। सो इंडिया मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, बट इट्स नॉट इमर्जिंग मार्केट, ये इंडिया इज द फ्यूचर, इंडिया इज द फ्यूचर, यस। एंड दोज who is investing in the Indian stock market, trust me, within the 2 5 years उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, right? Okay, so that's it for now. Thank you for watching, and if you have any help, if you need any help, अगर आपको कुछ भी पूछना है और अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं और कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, so please feel free to guide and assist me, and I always ready to help you। जो मुझे समझ में आता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस मार्केट के, बिकॉज आई एम न्यू इन दी यूट्यूब, आई लाइक स्टॉक मार्केट में आई हैव जस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई हैव लर्न अलॉट, एंड आई हैव टू लर्न अलॉट, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन लाइक जो भी ट्रेडर होंगे, जो भी एडवांस ट्रेडर होंगे, वो समझ सकते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग इतना बोरिंग हो जाता है कि आप लाइक यू आर जस्ट वॉचिंग द स्क्रीन, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। तो इन दैट पार्ट, इन दैट टाइम कि आपको लगता है कि यू जस्ट शेयर योर व्यूज़, आप अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं व्यूज़ बता पा रहा हूँ। दैट्स माई व्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।